आपको सच्ची कहते खूब भजन करो, भोजन कम पाओ, शरीर को शिथिल रखो, पास में विषय भोग हो तो भी भोगने की इच्छा नहीं होगी। इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, डट के भजन करने की जरूरत है। आहार कम करो, बिल्कुल कम करो, बिल्कुल ना नहीं पर बिल्कुल कम करो। संभाल संभाल के कदम रखना पड़े इतने। जवानी तो ऐसे काटनी चाहिए, ये चर्बी नहीं चढ़नी चाहिए, शरीर मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए, हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए जवानी में। जवानी में साधक को तप संलग्न रहना चाहिए, जितना वीर बचे भूख उसको चबा जाए, क्षुधा उस चर्बी को चबा जाए, एक एक हड्डी शरीर की गिन ली जाए, ऐसा साधक हो। और ऐसे साधकों का चेहरा बड़ा लावण्यमय प्रकाशमय होता है। यहां गले से नीचे देखो तो देखने लायक नहीं, हड्डी हड्डी, और ऊपर चेहरा देखो तो चंद्रमा की भांति शीतलता प्रदान करते हुए अद्भुत शोभा संपन्न होगा, क्योंकि उसके अंदर साधना है। जवानी तो बहुत सावधानी से बितानी चाहिए। भोजन, सब साधना का आधार भोजन है। किडनी फेल है, 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, 9-10 बजे जो मिला बस, रात्रि में एक कवल भी नहीं। जो दवा मिली वो दवा खा ली। हम पाने के लिए नहीं जी रहे, हम जीने के लिए पा रहे हैं, और जी रहे हैं भगवान के लिए। ये बता रहे कि जब तुम स्वस्थ हो तो तुम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। भगवान के लिए जब हमारा जीवन है, थोड़ा अन्न पा के देखो, धुआंधार भजन होगा। रोज कदम लड़खड़ाते हैं इधर आने के लिए, एकांत शांत बैठे। इससे बढ़कर के क्या होगा? जो चल रहा है उसको रोक करके और कुछ क्या जानना है। अब हमको कुछ पढ़ना थोड़ी है, कोई सिद्धांत थोड़ी जानने है, हमको कोई चलना थोड़ी कि अब हमको क्या चलना है, कैसे। सब हो गया है, बस इतना जो चल रहा है उसको देखते रहे, उसको सुनते रहे। आप लोगों को चाहिए एक बार शरीर को तोड़ो, आहार, उचित आहार दो, आराम से चल पाओ, आराम से दिनचर्या हो जाए। हमारी किडनी फेल दिनचर्या हो रही है तो तुम्हारी क्यों नहीं? हमारी दिनचर्या छोटी मोटी है। 1 बजे बैठ गए थे, 1 बजे बैठ गए थे, 3 बजे चल के आए हैं, जल्दी जल्दी करके सत्संग, झूला, एकांतिक, फिर आसन में बैठना। ऐसी दिनचर्या थोड़ी होती साधु की। 1 मिनट का समय नहीं, 1 मिनट का समय। कभी ऐसे नहीं कि व्यर्थ बैठे हुए चलो हंसी मजाक हो। 1 मिनट में आप लोगों को तो पूरा का पूरा समय है। अगर स्वयं के भोक्ता बनोगे तब तो फिर गड़बड़। स्वयं में कोई नहीं, भूख को अन्न चाहिए, जिस इंद्री को जितना विषय धर्मयुक्त चाहिए उतना दे दो थोड़ा, और खूब भजन करो। भजन से सब मन शांत हो जाएगा। भजन नहीं करोगे तो सुन लो और सुना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मन पे। बहुत बलवान मन है, बलवान है, दृढ़ है, चंचल है, विषयगामी है। मन की चंचलता तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं में कुछ भी कामना का अंश रहता है, काम का अंश रहता है। काम का अंश ऐसा बना लो शरीर की भोग लायक ही न रहे, भोग लायक ही न रहे। हाथ उठा के इधर रखने में परेशानी महसूस हो, करवट लेने में थकान महसूस हो, इतना क्षीण कर दो शरीर को, तो देखो अध्यात्म बल जागृत हो जाएगा। अब पेट निकल रहे हैं, चर्बी चढ़ रही है, तो अब फिर काम तो सताएगा ही। उचित भोजन, कुछ देर आसन में बैठो, मर थोड़ी जाओगे। कम से कम 30 मिनट तो बैठो। वैसे तो 48 मिनट बैठना चाहिए, 2 घड़ी, और 30 मिनट तो बैठो। पद्मासन में, सिद्धासन में बैठो, शांत परमात्मा का चिंता। साधु हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, यदि गृहस्थ हो तो भी तो भगवत मार्ग के पथिक तो हो ही। अरे 30 मिनट आसन में बैठो तो ठीक होने लगोगे। पद्मासन में, सिद्धासन, अब शरीर को इतना दुलार किए हुए हो कि कठोरता में आ ही नहीं रहे हो। तुम इंद्रिय मन की विलासिता को अपनी विलासिता समझोगे जब तक, तो काम का अंश सर्वथा निवृत्त नहीं होगा और मन चंचल बना रहेगा।
देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम। देहाभिमान गलित हो जाने पर परमात्म तत्व का बोध हो जाता है। तब जहां जहां मन जाता है वहां वहां परमात्म तत्व का अनुभव होता है। इसलिए उसकी अखंड समाधि रहती है, सहज समाधि रहती है। अगर मन जाता भी है तो जहां जहां जाता है वहां वो परमात्मा को देखता है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन जी कह रहे हैं मन बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ी है, प्रमथन स्वभाव वाला है, चंचल है, इसको रोक लेना बहुत कठिन समझते हैं। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही विषयों में विचरण करते हुए मन को कोई नहीं पकड़ सकता। इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूं। अब भगवान बोले असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय यही वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य जितने से काम चल जाए, रोटी दाल सब्जी काम दे, आधा पेड़ा एक पेड़ा दे दो जो घर का बना हुआ अपने, बस। भजन करना है या पहलवानी करना है? भजन करना है। भजन करना है तो भगवान कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन महाबाहु तुम ठीक कह रहे हो, असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है और इसको रोक लेना, इसको निग्रह कर लेना बड़ा कठिन है। ये तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। महाबाहो का संबोधन वीरता से है। तुम वीर पुरुष हो, तुम बस में कर सकते हो। ये अर्जुन के लिए नहीं कह रहे, सबके लिए कह रहे। भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए पूरी सामग्री दी है। इसको अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा दो जरूरी है। अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए, धैर्य पूर्वक, वीरता पूर्वक। चंचलता के कारण मन का वश में करना बड़ा कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वो असंशयम एकदम ठीक है, निसंदिग्ध बात, इसमें असंशयम कोई संशय नहीं है। मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करना बड़ा कठिन है, पर वश में किया जा सकता है। तू माने परंतु इसे वश में किया जा सकता है। कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली है, इसलिए कुंती माता का संबंध स्थापित करते हुए कौन्तेय कह के भगवान ने कि तुम एक महापुरुष के बेटा हो, ऐसा ना कहो कि तुम मन को वश में नहीं कर सकते। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति पल पल में मांगी थी कि हर पल विपत्ति रहे। ऐसी तुम मां के बेटे हो कि जो हर पल विपत्ति मांगती है। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में नहीं मिलता कि जो भगवान से दुख और विपत्ति मांगे। इसलिए भगवान ने कौन्तेय संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो। मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। भगवान ने दो बातें बताई, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास पीछे 8 सूत्र बताए गए थे अभ्यास के। अपने लक्ष्य से मन हटकर जब जाए तो उसे बार बार हटा करके लक्ष्य में लगाना, या जहां मन जाए वहीं भगवान का भाव करना। इस तरह से 8 सूत्र बताए गए थे। तो अभ्यास बार बार करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात मन वश में हो जाता है। नियत समय पे, पहले आज भी उतने समय स्नान होता है पर वो दिनचर्या नहीं है। 2 बजे दोपहर के स्नान करके बैठ जाते थे आसन में।
तो स्नान करते ही नशा चढ़ जाता था। अगर हमें किसी से बात करनी पड़ती थी तो हमारी आंखें नहीं खुलती थी, समाधि की तरफ हमारी वृत्ति हो जाती थी, शांत एकदम। समय का इतना बड़ा प्रभाव कि उस समय ध्यान का है, अगर आवश्यकता पड़ी बात करने की तो बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, बार बार मन डूब जाता था। नियत समय पर निरंतर नाम रूप लीला धाम। अपने पास अस्त्र हैं, जैसे एक अस्त्रवेत्ता के पास तूड़ीर में बहुत से बाण होते हैं, ऐसे साधक के पास मन को लगाने के लिए बहुत सी बातें होनी चाहिए, कोई एक बात में नहीं लगेगा। पवित्र मंत्र चल रहा है, देखा कि मंत्र से थक रहा है, राधा वल्लभ से हरिवंश, राधा वल्लभ से हरिवंश, राधा वल्लभ से, देखा इसमें भी अरुचि कर रहा है, चलो चतुराशी जी में, चलो सुधा निधि में, चलो सेवक वाणी में, देखा इसमें भी थक रहा है, कहीं लगने चलो सत्संग सुनते हैं। हमारे पास ऐसे बाण होने चाहिए, जैसे एक अस्त्रवेत्ता के पास एक बाण काम नहीं किया तो दूसरा बाण, तीसरा बाण, चौथे में तो लग ही जाएगा। ऐसे हमारे पास कई सूत्र होने चाहिए। जब कहीं नहीं लग रहा तो फंसा दिया राधा 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 राधा, राधा नाम में फंसा दे। हमको इसको छोड़ना नहीं है, बख्शना नहीं है। नियत समय पर आसन में बैठने का अभ्यास और निरंतर इसको भगवान में लगाने का अभ्यास, इसको नशा चढ़ जाएगा। और जिस दिन मन ने पकड़ लिया मंत्र और नाम, फिर आप निहाल हो जाओगे, आपको निहाल कर देगा। इसका स्वभाव है, जिसे पकड़ता छोड़ता नहीं, जिसे विषयों को पकड़ा तो छोड़ नहीं रहा, और एक बार भगवान के नाम रूप को पकड़ा दो और ये पकड़ ले सही ढंग से, फिर आप विषयों में बैठे रहो तो भी नहीं, विषयों में बैठे रहो तो भी मन विषय में नहीं जाएगा। जैसे मंदिर में बैठे रहो तो भी भगवान में मन नहीं जाएगा, विषय में ही जाएगा। ऐसे विषयों में बैठे रहो तो मन भगवान में ही जाएगा। एक बार इसे पकड़ाओ अभ्यास के द्वारा और वैराग्य निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए, हर क्षण लगाया जाए। कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया, ऐसे कोई योग सफल नहीं होता। तात्पर्य है अभ्यास निरंतर होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, प्रतिपल होना चाहिए। अपने ध्येय में अर्थात लक्ष्य में अर्थात प्रभु में महत्व बुद्धि होनी चाहिए। प्रभु के नाम में हमें कुछ अनुभव नहीं करना, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिद्धि आ रही कि नहीं आ रही, भगवान आ रहे कि नहीं आ रहे, हमारा मन लग रहा है कि नहीं, बस ये तो सब अपने आप आ जाएगा। ये फल है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। ये सब फल का चिंतन ना करो, नहीं तो मन उकता जाएगा, मन निराश हो जाएगा। यार इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, कोई दिव्य स्वप्न भी नहीं आ रहा है, भगवान की तो बात जाने दो, कोई अच्छा स्वप्न भी नहीं आ रहा है, परेशान। हमें परेशान नहीं होना। हमारा कर्तव्य है बार बार विषय में जाते हुए मन को हटाकर प्रभु में लगाना। बस हमें अपने कर्तव्य की तरफ देखना, प्रभु अपना जाने। तात्पर्य है अभ्यास निरंतर होना चाहिए, अपने साधन में महत्व होना चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अपना जो लक्ष्य बनाया उसमें मनोवृत्ति को लगाए, दूसरी वृत्ति आ जाए, दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए, उसकी उपेक्षा कर दे, उदासीन हो जाए। कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई भोग, आवश्यक थोड़ी कि केवल भोगों की तरफ ही मन जाए। कोई घटना तुम्हारे मन को घसीट सकती है, कोई भोग भगवान से विमुख कर सकता है। तो जहां जहां मन चला जाए वहां वहां से अपने मन को अपने लक्ष्य में लगाओ। जब साधक ध्यान करने बैठे तब सबसे पहले श्वासों को खींचे और छोड़े। जब भजन के लिए बैठे जरूर करो यार, आसन में बैठो, करके देखो, बहुत लाभ मिलेगा। सीधी श्वास खींचो, आराम से भरो, फिर आराम से छोड़ दो, फिर आराम से भरो, फिर आराम से छोड़ दो। ऐसा 10 बार करो और फिर ये विचार करें कि मैं संसार का चिंतन छोड़ करके अब भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में लग रहा हूं। भगवान का चिंतन करना प्रारंभ करे और जब जब मन जहां जहां जाए वहां से हटा हटा करके प्रभु में लगाने की कोशिश करे, या जहां जहां मन जाए वासुदेवा सर्वम, सब में भगवान है, ऐसी भावना करे। भगवान के नाम का जप करे, पर जप में 2 बातों का ख्याल रखे। ये बहुत अनुभव की बात बताई जा रही है। आप ध्यान देना, जल्दी जल्दी नाम जपने में, नाम जब चल रहा हो मन भाग जाएगा, और उसको ब्रेक में लगाओ और धीरे से लाओ। राधा
राधा। अब वो विचलित होगा। अब इतने में हम लिख दिए पूरा राधा राधा। अब अपने तो बता रहे हैं, ने पूरा मंत्र पूरा प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरा ऐसे लिखा, पूरा दिखाई देना चाहिए। हर बार हर जप में हर बार मंत्र पूरा लिखना है, हर बार पूरा मंत्र दर्शन करना है, वो मंत्र सुनना है, भागने का चांस ही नहीं रहता। अब राधा 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 राधा, अब ये पूरा प्लानिंग करता रहेगा, राधा राधा चलता रहेगा। कह रहे हैं कि नाम जब करे पर दो बातों का ख्याल रहे। एक तो नाम के उच्चारण को पूरा सुनाई देना चाहिए, और दूसरा नाम के जप में अंतराय बीच में नहीं आना चाहिए। राधा राधा, इतने में एक राधा और हम बोल सकते थे। खाली नहीं जाना चाहिए, लंबा खींचो, अंतराय मत रखो, सुनो और देखो। उसी नाम को देखो लिखा है कि नहीं सामने तुम्हारे, उसी को सुनो। बहुत आराम से जपना। कोई गिनती से भगवान मिलते हैं क्या? भगवान गिनती से नहीं मिलते। सब गिनती फिनती तो शुरुआत की बातें हैं। मन को डुबाना है। माला तो कर में फिरे, जिभ्या फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। सुमिरन तो राधा राधा, हृदय द्रवित हुआ जा रहा है, राधा राधा पुकार रहे हो। राधा भले ही कम जप हो, लेकिन ध्यान पूर्वक जप हो। अब उसको अभ्यास मत छोड़ना आप लोग। 1000 बार ऐसे कहे राधा राधा राधा, 1000 बार, और 100 बार ऐसे कहे, और 1 बार ऐसे। 1 बार आपने मानसिक किया तो 1000 बार वाचिक का फल प्राप्त होगा। 1000 बार राधा राधा वाचिक का फल एक मानसिक में, पर पूरा तन्मयता पूर्वक। पर इसको लेकर के आप वाचिक मत छोड़ देना, नहीं तो किसी काम के नहीं रह जाओगे। क्रम बाई क्रम जब आता है, वाचिक से उपांश, उपांश से मानसिक, तब वो सिद्ध हो जाता है। जिस नाम का उच्चारण किया जाए, मन के नेत्रों से निगरानी रखी जाए कि पूरा लिखा कि नहीं लिखा। पूरा आराम से लिख करके सुन करके तब आगे बढ़ो। अभ्यास का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक नाम, अब देखो ये बहुत चतुर साधक के लिए बात बता रहे हैं। अगर आपका मन बहुत भाग रहा है, आपको वश में करना है, एक नाम उच्चारण कीजिए दूसरा, और लिखिए दूसरा। उच्चारण हो रहा है राधा राधा, और लिख रहे हैं निज मंत्र। उच्चारण कर रहे हैं हम और कुछ, लिख रहे हैं कुछ और। भाग कहां भाग के जाएगा? भागने और ऐसा ज्यादा देर कर नहीं सकता। कमजोर साधक, प्रवीण साधक कर सकता है। चतुरासी जी चल रही है अंतर में, और ऊपर राधा वल्लभ नाम लिखता चल रहा है। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, और अंदर चल रहा है चतुरासी जी के पद एकदम। उस समय फिर एक शब्द किसी का सुनना, एक इशारा भी बात करना बर्दाश्त करें, क्योंकि डबल चल रहा है। छूटने का कोई सवाल नहीं है, बस अब डबल चल रहा है। चतुरासी जी का पद छूटना नहीं चाहिए, ऊपर राधा वल्लभ लिखना बंद नहीं होना चाहिए। मन को फंसाओ। और उपाय बता रहे हैं, भौरे की तरह गुनगुनाते हुए नाम मंत्र। बस गुनगुना रहे हैं, अंदर निज मंत्र चल रहा है, उसको दिमाग में पूरे छाए हुए हैं। और बता रहे हैं उपाय, राग रागिनियों की धुन में मिला करके, किसी भी ध्वनि में, फिल्मी ध्वनि में ऐसे ही जोड़ लिया उसको। अपना मन जिस ध्वनि में लग रहा है उसी ध्वनि में जोड़ लिया, और राग रागिनी ध्वनि में लेकर के उसको गान कर, बार बार गान कर। जब इस तरह हम नाम में बार बार मन को लगाते हैं तो हमारा अभ्यास दृढ़ होता है। अभ्यास करते हुए फिर नाम की जगह रूप जागृत होने लगता है। भगवान विराजमान है, एक एक अंगुली से लेकर के पूरे टखने, घुटने, कमर, उदर, वक्षास्थल, कंठ, मुखारविंद, नेत्र, पूरा दर्शन हो रहा है। फिर मन जाने की गुंजाइश, ये बहुत आगे चल करके, ये प्रारंभ में नहीं है। कोई चित्र नहीं बना भगवान जैसे हैं, ऐसा चित्र नहीं है।
कोई चित्र नहीं। जो नाम भगवान के द्वारा भगवान का रूप सौंदर्य प्रकाशित होता है, न वो स्याही है, न वो चित्रकार की जो बुद्धि है वो सरस्वती जी ने रची है, और भगवान वो है जिन्होंने सरस्वती जी को रचा है। कैसे कोई कल्पना कर सकता है भगवान की? पर जब सर्वत्र भगवान है तो उस चित्र में भी भगवान है, ऐसा हम मान लेते हैं और आराधना करते हैं, तो फिर असली भगवान का रूप आता है।